नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफ लाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम नागरिक शास्त्र कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 7 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हर बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 6 नंबर से लेके 8 नंबर तक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो हर बार परीक्षा में प्रश्न इस पाठ से पूछे जाते हैं। तो हम ये पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ है आपका जन आंदोलन के महत्व ना। पाठ का नाम है दोस्तों जन आंदोलन के महत्व ना। जन आंदोलन के महत्व में सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जन आंदोलन क्या होता है दोस्तों। जन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होता है जिससे लोग अपने स्थानीय समस्याओं जन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होता है जिससे लोग अपने स्थानीय समस्या के विरोध को लेकर सरकार के सामने आते हैं। अर्थात जन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होता है जो स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए चलाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, सूचना अधिकार अधिनियम और एक नेशनल फिश वर्कर्स ना। ये जो क्षेत्रीय स्थान, अगर हम गांधी के समय की बात करें तो आपका क्षेत्रीय आंदोलन है और सारी जन आंदोलन का, जैसे आपका चंपारण हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा और अहमदाबाद मिल मजदूर हो जाएगा। ये सब जन आंदोलन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। मतलब एक स्थानीय विशेष क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए ये आंदोलन चलाए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज है उनमें गांधी जी वाले और इनमें ये अंतर यही है दोस्तों कि वो क्षेत्रीय ही रह जाते थे। लेकिन ये जो आंदोलन जन आंदोलन चलेंगे यह क्षेत्रीय स्तर के होते होते पूरे स्तर पर मतलब राष्ट्रीय स्तर तक पूरा फैल जाते हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय वही चीज होगी जो पूरे देश में फैले। जैसे हम अगर देखें कि जो चिपको आंदोलन चलाया गया था, या शुरुआत में तो एक विशेष क्षेत्र यानी उत्तराखंड से चलाया गया था, लेकिन यह धीरे 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 पूरे भारत में फैल गया और एक पर्यावरणीय आंदोलन में बदल गया ना। तो पूरे भारत के में फैल गया चिपको आंदोलन, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था ना दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पहले। तो पाठ ही हमारा है जन आंदोलन के महत्व ना। पाठ ही हमारा है जन आंदोलनों के महत्व। तो इसके तहत हम पहले जन आंदोलन जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन से आंदोलन हुए हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए जन आंदोलन। जन आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जो जनहित में जो जनहित में लोगों के द्वारा किसी समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, जन आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जो जनहित में लोगों के द्वारा मतलब लोगों के हित के लिए और लोगों के द्वारा किसी समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं। तो ऐसे आंदोलन को हम क्या कहते हैं? जन आंदोलन कहते हैं जी। अगर जन आंदोलन की बात करें दोस्तों तो जन आंदोलन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि राजतंत्र में जनता को आंदोलन करने का तो अधिकार होता नहीं है ना। जनता को आंदोलन करने का अधिकार केवल लोकतंत्र में होता है ना। तो लोकतंत्र का यह एक महत्वपूर्ण अंग है क्या? जन आंदोलन। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, जन आंदोलन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है ना। जन आंदोलन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि लोकतंत्र में ही जन आंदोलन का अधिकार मिलता है। बाकी राजतंत्र में तो ये सारी व्यवस्था नहीं मिलेगी। आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा होगा, वहां पे जरा भी राजतंत्र कोई भी आंदोलन करते थे उन्हें तुरंत गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था ना। तो राजतंत्र था। लेकिन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जन आंदोलन ना। ये चीजें होती है। आगे हम लिखेंगे जो सभी लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक समस्याओं
कि अव्यक्त हेतु मंच प्रदान करते हैं ना, क्योंकि जन आंदोलन के माध्यम से हम अपने समाज की समस्या, अपनी आर्थिक समस्या को सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जन आंदोलन क्या होते हैं? सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करते हैं ना। उस मंच के माध्यम से, उस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बस ये चीजें हैं। तो जन आंदोलन हमें अच्छे से पढ़ लेना है। तो क्या होता है? जो सभी लोगों के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति हेतु मंच प्रदान करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जो सभी लोगों के सामाजिक आर्थिक समस्याओं के अभिव्यक्ति हेतु मंच प्रदान करते हैं। अभिव्यक्ति मतलब होता है कि आप अपनी भावनाओं को किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, यही अभिव्यक्ति होता है। और हम आपको बता दें दोस्तों, व्यक्ति इसीलिए व्यक्ति होता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है ना। तो सभी ये जो जन आंदोलन होते हैं, ये सभी लोगों को सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति हेतु ना, आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति हेतु क्या प्रदान करते हैं दोस्तों? मंच प्रदान करते हैं। इस आंदोलन से हम अपने अपने सामाजिक और आर्थिक समस्या को सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये चीज होती है ना। और जो जन आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन दलगत राजनीति द्वारा, जन आंदोलन की दलगत राजनीति द्वारा आलोचना की जाती है ना। जो जन आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन की दलगत राजनीति द्वारा आलोचना की जाती है। मतलब जिस राजनीति का सरकार में सत्ता रहेगी, मतलब जो दल की सरकार रहेगी, वो दल, वो पार्टी क्या करेगी? इस आंदोलनों की आलोचना करेगी ना। सही बात है। तो ये चीजें केवल लोकतंत्र में ही संभव होती है। यही कहा गया कि जन आंदोलन की दलगत राजनीति द्वारा क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत सहायक होते हैं। तो जन आंदोलन लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायक होते हैं, परंतु ना, सही है। लेकिन जिसकी सत्ता रहेगी, जो सरकार रहेगी, वो क्या करेगी? इन आंदोलनों की आलोचना करती है। ठीक जी, क्या लिखेंगे आप? परंतु आलोचना की जाती है, परंतु जन आंदोलन जन आंदोलन लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायक होते हैं। जन आंदोलन जो होते हैं दोस्तों, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इतना चीज आपको समझ में आई जन आंदोलन के बारे में। क्या? जन आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जो जनहित में लोगों द्वारा किसी समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं ना। जब हमको कोई समस्या आ गई, तब हम सबके साथ मिलकर के सरकार के विरुद्ध क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ठीक, तो जन आंदोलन कहलाएंगे। जन आंदोलन लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण क्या होते हैं? अंग होते हैं, क्योंकि जन आंदोलन केवल लोकतंत्र में ही संभव होता है। बाकी अगर आप राजतंत्र में जन आंदोलन करेंगे तो आपका बहुत कठोरता पूर्वक दमन किया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है ना। जो सभी लोगों को सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति हेतु क्या करते हैं? मंच प्रदान करते हैं ना। जन आंदोलन किसी एक लोग का आंदोलन नहीं होता, वह सभी लोगों का आंदोलन होता है जो सबके सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के क्या करते हैं? अभिव्यक्ति हेतु मंच प्रदान करते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, जन आंदोलन दलगत राजनीति द्वारा आलोचना की जाती है। बिल्कुल, जिसकी सरकार रहेगी उसके समय में अगर आंदोलन होगा तो वो क्या करेगा? इस आंदोलन की आलोचना करते हैं। परंतु क्या होता है? जन आंदोलन जो होते हैं वे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में क्या होते हैं दोस्तों? सहायक होते हैं। इतना चीज आपको जानना है
जन आंदोलन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जन आंदोलन चलाए क्यों जाते हैं, यानी जन आंदोलन के उद्देश्य। हेडिंग डाल लीजिए आप, जन जन आंदोलन के उद्देश्य ना जन आंदोलन क्यों चलाए जाएंगे, भाई हम आंदोलन क्यों करेंगे ना, हम आंदोलन क्यों। आप घर में आंदोलन कब करते हो, जब आपकी मांगे नहीं पूरी होती ना, आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, तब खाना पीना छोड़ दोगे ना, बहुत सारी गतिविधियां आप करते हो कि नहीं करते हो ना, ये बातें हैं। तो वही चीज हम आंदोलन कब करेंगे, जब सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, आंदोलन करेंगे। बस वही बात है, चलिए देख लेते हैं। तो जन आंदोलन के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला, दलगत राजनीति दलगत राजनीति की कमियों को दूर करना, पहला उद्देश्य। और दूसरा, लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने लाना। पहला उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, दलगत राजनीति, यानी जिस पार्टी की सरकार रहेगी उसमें कमी रहेगी तभी हम आंदोलन करेंगे, तो बात सही है। तो दलगत राजनीति की कमियों को क्या करना, हमारा उद्देश्य होगा कि दूर करना, ठीक। दूसरा क्या होगा, लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने लाना ना। तीसरी बात क्या होगी, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात सरकार के समक्ष रखना ना। तीसरा उद्देश्य होता है दोस्तों, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को क्या करना, सरकार के समक्ष रखना, ये हमारा तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य क्या होता है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना या सजग रहना। अच्छा, जागरूक रहना ज्यादा सही रहेगा दोस्तों। रहना होता है, ठीक। इन सब कार्यों से क्या होगा कि शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी। हाँ भाई, कि जो सरकार शासन कर रही है उसमें हमारा भी योगदान है, क्योंकि हम अपने आंदोलन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सरकार की नीतियों को बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं ना। तो अगर सरकार हमारे आंदोलन से प्रभावित होगी और वह अपने नीतियों में परिवर्तन कर देगी, तब इसका मतलब यही हुआ ना कि जनता में हमारी भी, यानी सत्ता में हमारी भी भागीदारी है ना। तो कुल मिला के दोस्तों, इससे शासन में जनता की, इन आंदोलनों से इससे शासन में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। ठीक, इससे शासन में जनता की सक्रिय भागीदारी क्या होती है दोस्तों, सुरक्षित होती है। किसके माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि जन आंदोलन के माध्यम से ही हम अपनी बातों को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं। और लास्ट पॉइंट रहेगा, इससे क्या होता है, जन आंदोलन से जन आधार को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, हमने देखा जन आंदोलन क्या है और जन आंदोलन के उद्देश्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे पर्यावरणीय चिपको आंदोलन क्या है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, नेशनल फिश वर्कर्स क्या है, सूचना अधिकार क्या है। ये सारा पार्ट हम आपको इसमें सॉल्व कराएंगे, क्योंकि यह पार्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसमें हमने बताया कि 8 से 10 प्रश्न तक, 6 से 10 प्रश्न तक, या 6 से 10 नंबर तक के प्रश्न आते हैं ना। तो यह पार्ट हमारी परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।